कार्रवाई होती हुई नजर आएगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी के 2 दिवसीय दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने जिले को करोड़ों रुपए की 110 विकास की योजनाओं की सौगात दी। सीएम धामी ने लव और लैंड जिहाद को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। कहा है कि लव और लैंड जिहाद बढ़ाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। पहाड़ में विकास के बयार बहाने के लिए सीएम धामी आए दिन अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं। इसी बीच उत्तरकाशी पहुंचे सीएम धामी ने जिले को करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं की सौगात दी। लगभग 350 करोड़ की योजनाओं का यहाँ पर लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। इन सब योजनाओं के पूरा हो जाने पर और इन योजनाओं के बनने से निश्चित रूप से यहाँ के सभी क्षेत्रों में, चाहे आवागमन हो, पार्किंग हो, स्कूल हो या हमारे अस्पताल हों, सभी तेजी से आगे बढ़ेंगे और एक विकास के एक नए युग का यहाँ पर सूत्रपात होगा। इस दौरान सीएम धामी ने लव और लैंड जिहाद को लेकर कड़ा संदेश दिया। कहा कि प्रदेश में लव जिहाद हो या लैंड जिहाद हो, उसको जो भी बढ़ाएगा उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। में जो घटना हुई है वो उसके लिए हमने सख्ती से जो है कहा है कि सख्ती से उस पर कार्रवाई होगी और कानून व्यवस्था किसी को भी हाथ में नहीं लेना है। हमने सभी को कहा है कानून का काम कानून करेगा, पुलिस अपना काम करेगी और कोई भी इस प्रकार के संदिग्ध रहने वाले लोग इस प्रकार का जो आचरण कर रहे हैं उत्तराखंड की धरती पर ये किसी भी कीमत पर ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसके लिए सख्त काम किया जाएगा। सीएम धामी भागीरथी नदी किनारे आयोजित गंगा आरती में शामिल हुए। पूजा अर्चना कर प्रदेश में खुशहाली और तरक्की की कामना की। इस अवसर पर उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को शपथ दिलाई। सीएम धामी उत्तरकाशी के नैताला गांव में आयोजित रात्रि चौपाल में भी शामिल हुए। महिलाओं की समस्याएं सुनी। सीएम ने फरियादियों की समस्याओं का जल्द समाधान करने का निर्देश दिया। इतना ही नहीं, सीएम धामी ने चौपाल को संबोधित किया। पीएम मोदी की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। कहीं पर भी कोई हिला हुआ नहीं है, क्योंकि हमने हमेशा समाधान, सरलीकरण, विस्तारण ये हमने अपनी इस मंत्र के द्वारा हम सरकार को चला रहे हैं। हमारे उत्तराखंड की आर्थिकी का बहुत बड़ा आधार है और मैं जहाँ भी रात्रि प्रवास कर जाता हूँ, जहाँ होम स्टे होते हैं, मैं प्रयास करता हूँ कि होम स्टे में ही मैं रात्रि को रुकूँ, जिससे कि हमारे होम स्टे करने वाले लोगों को भी अच्छा लगता है और कहीं न कहीं मैं सबसे कहना भी चाहता हूँ कि लोग आए हमारे यहाँ के उत्तराखंड के होम स्टे को देखें। इनका अपने घर के अलावा उनको एक घर उत्तराखंड। रात्रि चौपाल के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी नैताला के होम स्टे में रात्रि विश्राम के लिए रवाना हुए। टीम न्यूज स्टेट। एनडीआरएफ अधिकारियों के साथ सीएम धामी की बैठक है और सीएम धामी ने एनडीआरएफ के कार्यों की सराहना की। हर साल हमें आपदा का सामना करना पड़ता है, सीएम ने कहा। सीएम धामी ने एनडीआरएफ के जवानों को बधाई दी। पर्वतारोहण अभियान से शामिल जवानों से भी मिले सीएम धामी। एनडीआरएफ के साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी की यह बैठक हुई। बड़ी खबर आपको बता रही है, जिस बैठक में सीएम धामी ने एनडीआरएफ के कार्यों की सराहना की है। साथ ही उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि हर साल किस तरह से प्रदेश को आपदा का सामना करना पड़ता है, उसमें एनडीआरएफ के जवानों के काम की सराहना करते नजर आए सीएम धामी। क्या है कि हर वर्ष हमको किसी न किसी आपदा से दो चार होना पड़ता है और ये हमारा एक, मैं क्या कहूँ कि हम लोगों के सामने एक बड़ी चुनौती है। अभी जोशीमठ में भी इस प्रकार से एकदम से हुआ, पहले वरुणावत पर्वत में हुआ, केदारनाथ में हुआ, रेणी में हुआ, तपोवन में हुआ, धारचूला में हमारे यहाँ पर जो दारमा घाटी है, व्यास घाटी है उसमें, और पिछले साल देहरादून में, टिहरी में और पौड़ी में 3 जनपदों में एक साथ बड़ी संख्या आपदा आई और 21 में भी हमारे यहाँ बड़ी आपदा जो है नैनीताल में, अल्मोड़ा में, चंपावत में 3-4 जनपदों में, नैनीताल, उधम सिंह नगर में भी बहुत लोगों को बचाव। उसमें भी आपने काम किया था? आपने हमेशा जो है हम लोगों के लिए आगे बढ़ चढ़कर काम किया है। तो मैं तो आप सबको अपने हृदय की गहराइयों से आपका सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। यह जो आपका पर्वतारोहण का अभियान है, साहस, इस दिशा में एक बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि कई बार
ऐसे अभियानों में हम लोग बहुत प्रयास करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और कई बार घटनाएं भी घटित हो जाती हैं, लेकिन ये पूरा सफलतापूर्वक ये अभियान पूरा हुआ है। तो भगवान की भी आपके ऊपर कृपा है और भगवान भी चाहते हैं कि जो है आप ये काम करें। इस पर जो है आप लोगों ने सफलतापूर्वक इसको